आप लोगों की शिकायत रहती थी कि मैं आपको माटी इंडिया फार्म्स के वीडियो नहीं दिखाता। तो आज इस वीडियो में मैं अपने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी पिछले 1.5 साल में हमने किया है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। माटी इंडिया फार्म में हमने ज़्यादातर काम जो है वो नेचुरल तरीके से किया हुआ है। बैम्बू का, लकड़ी का, मिट्टी का, इन्हीं के उपयोग से हमने सारे काम किए हैं। आपने देख रहे हैं ना, ये हमारी सबसे प्रिय और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। इसने हमारे इस फार्म में 8 लीटर टाइम का दूध दिया है और फर्स्ट टाइमर पहली बार बछड़े को जन्म दिया और बछड़ा भी बहुत सुंदर है। तो ये पोरस है। इस पोरस भावनगर ब्लड लाइन का सबसे सुंदर और सबसे कामयाब नंदी रूपानो का बेटा है। जो सामने छोटी सी प्यारी सी बच्ची देख रहे हैं उछल कूद करते हुए, ये काशी है। और ये अब आप जो देख रहे हैं, ये हमारा प्रिय छोटा नंदी है और इसका नाम है पृथ्वीराज यानी पृथ्वी। जय गौ माता। आप लोगों की शिकायत रहती थी कि मैं आपको माटी इंडिया फार्म्स के वीडियो नहीं दिखाता। खासकर प्लांटेशन के बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जो लोगों को मोटिवेट कर सके। तो आज माटी इंडिया फार्म्स का वो वीडियो आपके सामने आने जा रहा है जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। तो आज इस वीडियो में मैं अपने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी पिछले 1.5 साल में हमने किया है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। अपनी गायें दिखाऊंगा, अपने यहाँ का डेवलपमेंट दिखाऊंगा और जो भी हमने बहुत लो बजट में, बहुत ही कम पैसों में यहाँ पर मुमकिन किया है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। बहुत सारे लोगों की मुझे व्हाट्सएप, मैसेज, ईमेल के ज़रिए शिकायत आई थी, तो आज उस शिकायत का निवारण होने जा रहा है। जो लोग माटी इंडिया को या माटी इंडिया फार्म्स को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि हमने शुरुआत में जब इस फार्म की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर चारों ओर मोरिंगा प्लांटेशन किया था। तो वही मोरिंगा है जिसकी हम कटिंग टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। और ये चारों हिस्सों में आप देखेंगे, चारों चार दीवारी के ये मोरिंगा ऐसे लगा हुआ है और इसकी हम लगातार कटिंग लेकर अपनी गायों को खिलाते हैं। और ये मोरिंगा अब कटने के बाद दूसरी बार इतना बड़ा हुआ है। अब विंटर सीज़न में ये इस ग्रोथ तक पहुंचा हुआ है और बहुत ही मिरेकल प्लांट्स कहलाता है। तो इसी मोरिंगा के सामने हमने फ्रूटिंग के कई प्लांट्स लिए हुए हैं। जैसे आप ये कागजी नींबू देख रहे हैं, तो ऐसे हमने ये नींबू की ये रेंज रखी हुई है। ऐसे दूसरी तरफ हमने गुआवा, मैंगो, लीची, इस तरह के प्लांटेशन किए हैं। अब आप ये जो देख रहे हैं ये हिस्सा, यहाँ पर हमने, आप देखेंगे तो ये टोमेटो की इस बार हमने प्लांटेशन किया हुआ है। टोमेटो लगाया हुआ है। देसी ये है, हाइब्रिड नहीं है ये टमाटर। देसी तरीके से ये इसका बीज आरोपण किया गया है। और ये पूरा गोबर और गौमूत्र और जीवामृत, और अब हमने गौ कृपा अमृतम भी बना लिया है, तो वो उस सब से इसकी खेती हो रही है। और बीच में आप देखेंगे तो गोभी हमने लगाई हुई है। तो गोभी बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ है गोभी की, अगर हम टोमेटो के कंपैरिजन में करें तो। क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ पर कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड नहीं पड़ा है। तो ये सारा गोबर को आधारित हमने यहाँ पर ये काम शुरू किया है। इस सीज़न में हम लोगों ने गाजर, चुकंदर, ये सब भी लगाया, वो भी आप देखेंगे। और मूली, वो भी आप देखेंगे कि कितनी अच्छी ग्रोथ गौ आधारित खेती के दम पर यहाँ पर हो रही है। अब आप उधर देखेंगे तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा जो हमारा प्रयास था कि हम यहाँ पर एक मड हाउस का निर्माण करेंगे, तो ये वही मड हाउस है। इस मड हाउस की थोड़ी खूबियाँ मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। बहुत डिटेल में आपको कभी जानना होगा तो हम उसके बारे में आपको और डिटेल में देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके बारे में, ये हमारे विचारों में और हमारी मेहनत का नतीजा है ये मड हाउस। और इसमें करीब करीब 60 to 70% जो काम है वो मैंने और हीरा
हम दोनों ने किया है, क्योंकि ये फार्म हम दोनों की मेहनत और हम दोनों की सोच का नतीजा है। तो इस मड हाउस के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको फिर कभी जानकारी दूंगा, लेकिन हाँ, मैं वहाँ तक ले जाकर आपको ये दिखाऊंगा। अगर हम इस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे मड हाउस की तरफ जाता है, तो इसके दोनों तरफ हमने नीम का प्लांटेशन किया है। जैसा आप देख रहे होंगे, अंजीर लगाया है और अंजीर ने हमको इसी साल में अच्छा प्रोडक्शन भी दिया। और इसके आगे आप जब बढ़ेंगे तो ये दोनों तरफ हमने रुद्राक्ष लगाया है। तो इसके रुद्राक्ष के आगे हमने 2 अनार के प्लांट लगाए हैं। दोनों तरफ लगाए थे, लेकिन इस तरफ ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। और सबसे आगे हमने 2 कल्प वृक्ष के पौधे लगाए हैं, ताकि जो शुभ माने जाते हैं, तो इसलिए हमने उसका ख्याल रखते हुए इस रास्ते में 2 कल्प वृक्ष के पौधे भी लगाए हैं। आप इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहली लाइन में चुकंदर आपको दिख रहा होगा, और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इन सब लाइनों में हमने आगे तक गाजर को लगाया है। और ये हम भी खाएंगे और हमारी गायें दोनों खाएंगी। और आप खेत के इस तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर टमाटर के साथ साथ गोभी, जैसा मैंने बताया कि गोभी ने अच्छी ग्रोथ ली है। गोभी को लगता है कि ये मिट्टी और ये तरीका पसंद आया, तो ये अच्छा ग्रोथ ले रही है। और मुझे लगता है 15-20 दिन में यहाँ से कुछ कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी हमें मिलने लगेगी। आप आगे भी हमने कुछ लाइन छोड़ के बीच में टमाटर फिर गोभी लगाया है। ये आप देखिए, ये कल्पवृक्ष है। और ये हम लोगों ने झोपड़ी, इसमें करीब 60 to 70% काम हीरा और मैंने दोनों ने मिलके किया है। और इसमें गोबर, मिट्टी, चूना, हल्दी, गोबर, गौमूत्र, नीम, इस तरह की चीज़ें डालकर हमने इसका पूरा निर्माण किया है। इसमें अगर हम नीचे का बेस हमने किया तो कच्चे तरीके से बनाया था, लेकिन उसमें फिर हमने फर्श में थोड़ा सीमेंट का ज़रूर इस्तेमाल किया है। लेकिन बाकी दीवारें और सब कुछ इस झोपड़ी की हमने नेचुरल तरीके से इसको बनाया है। 2 कमरे हैं और एक बरामदा है। और जो भी हम मार्ट इंडिया फार्म्स की एक्टिविटीज़ होती हैं इस जगह पर करते हैं। और अभी मेरी वाइफ श्वेता और मेरी बेटी अंबालिका बैठे हुए हैं, उसका धूप का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो अब जो सबसे बहुप्रतीक्षित चीज़ है, गायों का सेक्शन, हमने कैसा रखा है, हमने क्यों नेचुरल गए हैं और हमारा उसमें कितना खर्चा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और गायें भी आपको दिखाऊँगा। तो आप आगे देखिएगा, बुल दिखाऊँगा, बछड़े दिखाऊँगा, सब आप देखेंगे। चलिए। ये पूरा प्रोजेक्ट हमने सोलर पर रखा है। यहाँ पर हमने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है। जितना भी काम होता है यहाँ पर, चाहे रात में बिजली की ज़रूरत, गर्मी के टाइम में पंखों की ज़रूरत, वो सब सोलर से पूरी होती है। चाहे हमारी ये चारा काटने वाली जो कुट्टी मशीन है, ये भी हमने सोलर पर रखी हुई है। पानी और टुल्लू पंप जितना चलता है वो सब सोलर पर है। ये शेड में आप देखेंगे जो बिजली की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमने सोलर पर रखा है। अब आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, गायें हमारी, ये सब गायें पहली बार आप पूरी तरीके से आप देखिए। ये हमारी हीफर है, ये भी हीफर है, फर्स्ट टाइमर है ये सारी। और ये सारी भावनगर ब्लड लाइन की हैं। और ये दोनों हीफर लगभग ये 4-4.5 महीने की होगी, ये 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट होगी। और ये दोनों माधवी डेयरी फार्म पालनपुर, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ से ये आई हुई हैं। और इसमें से जो पहली हमारी हीफर थी जो यहीं पर आकर जिसने जन्म दिया एक बछड़ी को, बार्सेलो बुल से वो गर्भवती थी, उसकी बछड़ी हमारे पास आई है, बहुत सुंदर है। मैं आपको अंदर ले जाकर भी दिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। ये दोनों हीफर की पूरी पेडिग्री लाइन, मैं पेडिग्री पर एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, तो पेडिग्री, इसके माता पिता कौन थे, ये सब मैं जानकारी आने वाले वीडियो में दूंगा। आज मैं एक बेसिक इंट्रो अपनी गौशाला का, अपने मार्ट इंडिया फार्म्स की गायों का दे रहा हूँ। तो मैं आपको अंदर ले जाकर वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो उसकी आगे की जो लाइन थी, कहाँ से उसका माँ कौन थी, उसके पिता कौन थे, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे मैंने भूमि के बारे में आपको बताया कि भूमि लालपरी मेलेडी माँ गौशाला से है इसका। और इसका जो पिता है, इसका जो जिससे पहली बार गर्भवती हुई, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इसकी हमारे पास पहली बेटी इसी फार्म पर है।
और पिछले साल लगभग एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया ये हमारे पास आई। और इसकी बच्ची ने पहली बार 7वें महीने में जन्म लिया। तो उस बच्ची को बहुत मुश्किल से हमने बचाया। तो उसकी बच्ची भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसने बहुत ग्रोथ तो नहीं ले पाई क्योंकि उसे बचाना ही मुश्किल था, क्योंकि इसने बाद में दूध भी नहीं पिलाया उसे। लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी बच्ची की क्वालिटी दोनों बहुत सर्वोत्तम है। और अब धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रही है। हालांकि उससे जो बाद में बच्चे हमारे यहाँ हुए वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाले हैं। लेकिन इसका क्योंकि इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, इसकी खुद की, इसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, और जिससे गर्भवती होकर वो बच्ची हमारे पास आई है, वो भी बहुत अच्छे बुल की है। तो सबसे अच्छी बात है कि भूमि हमें फरवरी में एक बार फिर से एक रिज़ल्ट देने वाली है। और हमारा जो पोरस बुल है, पोरस बुल का पहला रिज़ल्ट, भावनगर ब्लड लाइन का पोरस जो बुल हमारे पास है, उसका पहला रिज़ल्ट फरवरी में आएगा। और वो भूमि से ही आएगा। भूमि हमारे यहीं पर पोरस से प्रेग्नेंट हुई है। और पोरस बहुत अच्छी पेडिग्री को बिलोंग करता है, जिसके बारे में पूरी जानकारी मार्टी इंडिया के आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं एक अलग वीडियो में। वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उस बुल की पेडिग्री डिटेल ले सकते हैं। तो उसी का रिज़ल्ट फरवरी में भूमि के थ्रू हमारे पास मिलने वाला है। भूमि पिछली बार भी फरवरी में एक बच्ची को जन्म दिया था, तो इस बार भी फरवरी में ही ये हमें एक और उपहार देने वाली है। और भूमि ने 6.5 लीटर टाइम का पहली बार गई थी, लेकिन क्योंकि ठंड की वजह से, दिल्ली एनसीआर में ठंड लगती है, तो उसकी वजह से 7 महीने में जन्म दिया बच्ची को। तो बच्ची जो है बहुत कमज़ोर हुई, लेकिन धीरे धीरे अब वो ग्रोथ पकड़ी है। और भूमि में खुद इन्फेक्शन रह गया था, तो बहुत लंबे टाइम तक दूध को वो कंटिन्यू नहीं कर सकी। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि ये अच्छा दूध भी देगी और उसको कैरी फॉरवर्ड भी करेगी आगे। ये भी माधवी डेयरी फार्म पालनपुर से ही है। बहुत अच्छा इसका ब्लड लाइन है पीछे का। और पेडिग्री डिटेल आप देखेंगे कितनी शांत है। हीरा उसको उतना ही वार्म अप कर रहे हैं और उसको ग्रूम अप कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही कसा शरीर वाली, टाइट बॉडी वाली एक हीफर है। और ये भी प्रेग्नेंट है, लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट होगी ये। और इसका बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन कंफर्मेशन आएगा बहुत जल्दी। खुले में घूमती है ना गायें, तो ये लड़ेंगी भी, झगड़ेंगी भी और दौड़ भी लगाएंगी। सामने देख रहे हैं ना, ये हमारी सबसे प्रिय और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। इसने हमारे इस फार्म में 8 लीटर टाइम का दूध दिया है। और फर्स्ट टाइमर पहली बार बछड़े को जन्म दिया। और बछड़ा भी बहुत सुंदर है। आप 7.5 महीने में देखेंगे इतनी हाइट उसकी है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फादर का पीछे का डिटेल बहुत अच्छा है। पहली बात में कोई हीफर, कोई गाय आपके यहाँ आकर 8 लीटर दूध दे, तो समझिए वो आगे की बात में कितना ज़्यादा दूध दे सकती है। तो उसकी आगे की जो लाइन थी, कहाँ से उसका माँ कौन थी, उसके पिता कौन थे, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे मैंने भूमि के बारे में आपको बताया कि भूमि लालपरी मेलेडी माँ गौशाला से है इसका। और इसका जो पिता है, इसका जो जिससे पहली बार गर्भवती हुई, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इसकी हमारे पास पहली बेटी इसी फार्म पर है। और पिछले साल लगभग एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया ये हमारे पास आई। और इसकी बच्ची ने पहली बार 7वें महीने में जन्म लिया। तो उस बच्ची को बहुत मुश्किल से हमने बचाया। तो उसकी बच्ची भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसने बहुत ग्रोथ तो नहीं ले पाई क्योंकि उसे बचाना ही मुश्किल था, क्योंकि इसने बाद में दूध भी नहीं पिलाया उसे। लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी बच्ची की क्वालिटी दोनों बहुत सर्वोत्तम है। और अब धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रही है। हालांकि उससे जो बाद में बच्चे हमारे यहाँ हुए वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाले हैं। लेकिन इसका क्योंकि इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, इसकी खुद की, इसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, और जिससे गर्भवती होकर वो बच्ची हमारे पास आई है, वो भी बहुत अच्छे बुल की है।
फर्स्ट टाइमर हमारे पास पालनपुर जो माधवी डेयरी फार्म है वहाँ से ये गाय आई थी, लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट हमने इसे लिया था। और पहली बार आकर इसने हमारे यहाँ पर एक अच्छी सुंदर बच्ची को, जो बार्सेलो बुल से हमें मिली है, जिस बुल को खुद प्रदीप सिंह रावल बापू ने यूज़ किया था और जो इस वक्त बुल पालनपुर में माधवी डेयरी फार्म पर है, उस बार्सेलो बुल का हमारे पास रिज़ल्ट काशी के रूप में हमने उस बछड़ी का नाम काशी रखा है। काशी से भी मैं आपको मिलाऊंगा। तो ये गाय बहुत सुंदर है और पालनपुर में माधवी डेयरी फार्म से हमें मिली है और लगभग 6.5 लीटर दूध इसने टाइम का दिया है। और अब देखते हैं कि हमें लग रहा था कि ये कंसीव हो चुकी है, लेकिन आज देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसे लक्षण दे रही है कि ये हीट में है। हालांकि ऐसा डिस्चार्ज नहीं दिया है, लेकिन बुल के करीब जा रही है और हम कर रही है, तो हो सकता है कि ये कंसीव ना लिया हो इसने, तो अभी कंफर्मेशन हम दे नहीं सकते। लेकिन गाय बहुत अच्छी है, मिल्क लाइन की है, मिल्क हमें इसने दिया है जैसा उम्मीद था हमें। और बच्चे को पिलाने के बाद भी हमें टाइम का ये 3 लीटर अभी भी दे रही है, 2 थन से टाइम का 3 लीटर दे रही है। और लगभग 6 लीटर अभी भी ये हमें दे रही है। करीब 4-4.5 महीने की इसकी बछड़ी हो चुकी है। तो वो देखेंगे कि अभी हीट में है या नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। जैसे इस हीफर के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और हीफर है, वो आप रेड कलर की देखेंगे, तो इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके बारे में मैं आपको आगे कभी बताऊंगा, जिस वजह से ये सबको अपने करीब आने भी नहीं देती है ये रेड वाली हीफर। और ये प्रेग्नेंट है और लगभग 4.5 महीने की ये प्रेग्नेंट है। और ये भी पालनपुर में माधवी डेयरी फार्म से हमारे पास ये रेड कलर की जो हीफर है ये आई है। और सब ये जितनी भी मैं हीफर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, ये 2.5 साल से लेकर 3 साल के बीच में हैं, जो आने वाले दिनों में हमारे यहाँ रिजल्ट देंगी। भूमि के बारे में बताया, नंदिनी के बारे में बताया मैंने आपको, तो इन सब के बारे में आने वाले दिनों में बहुत कुछ आप देखेंगे कि इनके कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, कैसे किस बुल से क्या आ रहे हैं। हम लोगों ने ये पूरा हिस्सा इनके खुले में दौड़ भाग करने के लिए रखा है, खुले में छोड़ने के लिए रखा हुआ है। लेकिन हमने ये जो शेड बनाया है, ये शेड बहुत सोच समझ कर बनाया है। हमारा बजट बहुत नहीं था, बहुत कम था बजट, तो इसलिए हमने बैम्बू पर जाने की सोची। हमने बैम्बू से ही ये पूरा शेड बनाया है। लगभग 70 फीट लंबा है ये और 40 से 45 फीट ये चौड़ा है। और इस शेड को बनाने में हमारे टोटल शेड के निर्माण में 1.5 लाख रुपए लगे हैं। और इसमें जो खोर हैं वो सब भी इंक्लूड हैं। और थोड़ा बहुत हमने कहीं कहीं पर रेलिंग में ज़रूर आयरन रॉड का इस्तेमाल किया है। लेकिन पूरा ये आधे हिस्से में हमारे अभी सिर्फ गायें रह रही हैं। लगभग 10 गायें हैं, छोटे बड़े बुल को मिलाकर टोटल हमारे पास 10 गौवंश हैं। और लगभग इसकी हाइट हमने रखी है लगभग 20 फीट ऊपर, 20 से 20 फीट के आसपास इसकी हाइट है। तो इतनी हाइट हमने क्यों रखी है वो भी आप आगे जानेंगे। तो आप अंदर मैं आपको ले चलूँगा। और अंदर अभी हमारा पोरस बुल है और साथ में बच्चे हैं, वो सब भी आप देखेंगे। हम अपनी गायों को सुबह चारा खिलाने के बाद खुला छोड़ देते हैं और ये ऐसे ही खुले में मस्ती करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं। और जब फिर दोबारा चारा खिलाने का वक्त होता है लगभग 3 बजे के आसपास, फिर हम इनको एक बार अंदर लेकर जाते हैं और शाम को फिर से बुल को और बछड़ों को एक बार खोला जाता है। तो अब आप जो सामने छोटी सी प्यारी सी बच्ची देख रहे हैं उछल कूद करते हुए, ये काशी है। काशी की उम्र करीब 4.5 से 5 महीने होगी। और काशी बार्सेलो बुल की संतति है, भावनगर ब्लड लाइन के बार्सेलो बुल। और ये अब आप जो देख रहे हैं ये हमारा प्रिय छोटा नंदी है और इसका नाम है पृथ्वीराज, यानी पृथ्वी। पृथ्वी बहुत ही अच्छी माँ और अच्छे पिता का एक संतति हमारे सामने है। और इसकी उम्र करीब 7 से 8 महीने के बीच में है। और पृथ्वी ने बहुत अच्छी ग्रोथ हमारे यहाँ ली है। और ये बच्चे इतने सुंदर और इतने हृष्ट-पुष्ट आप देख रहे हैं ना। हम इनका दोहन नहीं करते हैं, इनकी माता का। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें 2 थन का ही दूध मिले
उसी से हम अपने इस फार्म को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करें। और ये उसी का परिणाम है कि ये बच्चे इतने सुंदर, इतने हृष्ट पुष्ट और इतने गुणी नज़र आ रहे हैं खेलते कुछ। देखिए, ये देखिए, ये पृथ्वीराज यानी पृथ्वी माँ ने पहली ब्यात में ही 8 लीटर दूध दिया, इसलिए हमने इस पर इतना इन्वेस्ट किया है और इसको हम एक यंग और सुंदर और कामयाब बुल बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। सात महीने में इसने जन्म लिया, इस बछड़ी ने जो अब आने जा रही है। इसका नाम भक्ति शक्ति, हमारे घर के बच्चे उसे भक्ति शक्ति के नाम से बुलाते हैं। ये सबसे बड़ी है, लेकिन क्या है कि माँ ने दूध नहीं पिलाया ना, तो इसीलिए ये इसकी हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन शरीर में तो गेन किया है इसने, लेकिन इसकी हाइट नहीं बढ़ी। लेकिन आप इसकी क्वालिटी देखेंगे, समझ में आएगा कि हाँ, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। ये शाबाश शेर, पोरस आजा, ले ले पोरस पानी पानी। ये देखो पोरस, कोई मतलब ऐसे नहीं आई, नहीं सही। डरना नहीं, कुछ नहीं करेगा। ये देखो पोरस आया और खा के चला गया। ये पोरस है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की आपको मुझे लगता है ज़रूरत नहीं होगी। और पोरस भावनगर ब्लड लाइन का सबसे सुंदर और सबसे कामयाब नंदी रूपानो का बेटा है। और पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से ये माटी इंडिया फार्म पर है। और इसका पहला रिजल्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, भूमि हमारी पहली गाय थी, तो उससे फरवरी माह में हमें पहला रिजल्ट मिलेगा। और पोरस के पिता रूपानो बहुत खूबसूरत नंदी, बहुत ही अच्छी पेडिग्री के नंदी थे। और इस वक्त पोरस माटी इंडिया फार्म में सेवा दे रहा है और बहुत यंग बुल है, 2.5-3 साल का बुल है, 2.5 से 3 साल का बुल। और बहुत एक्टिव बुल है, बहुत एग्रेशन है, लेकिन उतना ही शांत भी है। आप देखेंगे, आप एकदम काबरा कलर में ये नंदी है। और हमारे यहाँ पर खुले में पानी पीने की व्यवस्था है, तो जब हम इसे खुला छोड़ते हैं तो पानी पीता है, तो वही अभी ये कर रहा था। तो किसी भी संस्थान में, किसी भी गौशाला में, किसी भी डेयरी फार्म में बुल्स का होना बड़ा ज़रूरी है, और वही हमने किया है। और इसलिए हमने सबसे पहले बुल को अपने फार्म पर रखा है। तो देखते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट आता है, कैसा पहला संतति ये हमें देता है। तो ओवरऑल हमारी गायों, हमारी बछड़ियों, हमारे बुल्स की ये डिटेल थी। तो आप बने रहिएगा माटी इंडिया फार्म्स में, मैं बहुत डिटेल में आने वाले एपिसोड आपको देता रहूँगा। तो ओवरऑल ये माटी इंडिया फार्म्स था। माटी इंडिया फार्म्स की कोशिशें थी कि कैसे हम गायों के संरक्षण संवर्धन में काम कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई इसका कमर्शियल करने का उद्देश्य नहीं है। इस फार्म का खासकर जो गाज़ियाबाद के सुल्तानपुर गांव में बसा है, इसका कोई कमर्शियल ऐसा एस्पेक्ट ज़्यादा नहीं है। सिर्फ हम 2 थन का दूध निकालते हैं
और उससे घी बनाते हैं और उस घी को हम सेल करते हैं। उसी से ये फार्म हमने सस्टेन किया हुआ है, जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं उसी घी के दम पर हमने ये सस्टेन किया हुआ है। और यहाँ पर हम कोई बहुत बड़ा ब्रीडिंग फार्म खोलने नहीं जा रहे हैं। यहाँ 15 से 20 गायों का एक छोटी सी गौशाला होगी, जहाँ पर गायों की नस्ल सुधार किया जाएगा। और इस वीडियो को और हमारी कोशिशों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, प्रेरित करेंगे, ताकि जन जन तक देसी गौवंश का उपयोगिता पहुंच सके कि कितने उपयोगी हैं, कितना ज़रूरी है। जय गौ माता, जय गोपाल।